महाराष्ट्र में दलों का टूटना और नए समीकरण तैयार होना जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत को साल भर हुआ ही था कि दिग्गज शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टूट की खबरें आ गई और शरद पवार के भतीजे ने भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन महाराष्ट्र के पूरे इस सियासी माहौल में कांग्रेस को अब फायदा मिलने के आसार है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही इस उठापटक को लेकर रामटेक विधानसभा के कांग्रेस नेता उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस रहेगी तो पवार साहब के साथ ही रहेगी, मगर जब कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी में लड़ते थे तो जहां राष्ट्रवादी के लिए सीटें छोड़ी जाती थी वहां कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदारी से राष्ट्रवादी का साथ देता था। मगर राष्ट्रवादी जहां हमारे कांग्रेस के लोग छूटते थे वहां उनको साथ नहीं देती थी। ये नीचे की टीम उनको उस तरीके के निर्देश देती थी। आज ये बेईमानी करने वाली नीचे की सारी टीम राष्ट्रवादी से निकल चुकी है। आज हमारा भंडारा गोंदिया जो राष्ट्रवादी की तरफ चला गया था, आपने देखे होंगे प्रफुल्ल पटेल साहब जैसे आदमी भी बीजेपी में चले गए जिन पर शरद पवार साहब का अटूट विश्वास था, और माननीय दत्ता मेघे जैसे विश्वास पात्र आदमी को साइड लाइन करके पवार साहब ने इनको महत्व दिया था, पटेल साहब को। मगर आज प्रफुल्ल पटेल पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये सब ईडी वीडी के चक्कर में डर के मारे सब इधर उधर भागे। तो जनता को समझ में आ गया क्लीन कि इनका भ्रष्टाचार है और ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बीजेपी में गए हैं। वही तो जेल जाकर आ चुके हैं। वो तो उनके भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस के कार्यकाल में ही निकले थे। कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोची कि हमारी इनकी वजह से बदनामी होगी, जबकि सबसे ज़्यादा बदनामी ये जो भ्रष्ट नेता जो आज बीजेपी में गए, ये उस समय जेल में गए और इन्हीं की वजह से कांग्रेस की बदनामी हुई। अजित पवार जब मन में आया तब अपशब्द कह देते थे। आपने सुना होगा वो धरन में क्या करूँ उन्होंने बोला था एक बार। उससे भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की छवि खराब हुई थी, क्योंकि लीडरशिप नेतृत्व कांग्रेस का था, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे। इसलिए हमेशा इनकी वजह से हमको बदनामी ही मिली। आज ये चले गए तो अच्छा हो गया। आज हमारी पार्टी एक नंबर की पार्टी हो गई है महाराष्ट्र में इस स्थिति में, विरोधी पक्ष में। मगर भविष्य में जो कर्नाटक पैटर्न हुआ, आज स्वर्गीय विलासराव देशमुख के बाद उस छवि का आदमी नाना पटोले के रूप में हमको कांग्रेस में दिखता है, और उसी तरह से सक्षम माननीय अशोक चव्हाण साहब भी है। तो वहाँ सत्ता किसे मिलेगी ये छोड़कर माननीय डी.के. शिवकुमार और माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक पैटर्न चलाया। वैसा पैटर्न मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी कि सम्माननीय अशोक चव्हाण साहब और नाना भाऊ पटोले जी ये मिलके चलाएंगे तो महाराष्ट्र में हम फिर से कांग्रेस के जो गए हुए दिन है वो वापस अच्छे दिन वापस लौटा के ला लेंगे और जनता को एक स्पष्ट ईमानदार सरकार फिर से देंगे महाराष्ट्र में। अभी और 10-15 दिनों में स्थिति क्लियर होंगी कि राष्ट्रवादी में कितने लोग रहेंगे, उद्धव जी के साथ कितने लोग हैं वो तो स्पष्ट हो चुका है। बाद में सीटों के बंटवारे के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेंगी। मगर मैं अपने संपूर्ण विवेक बुद्धि से कहता हूं कि 100% कांग्रेस महाराष्ट्र में वापसी करेंगी। नहीं, विपक्षी एकता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवार साहब को मानने वाले जो नेशनल लेवल पे वो सभी है। घर का बच्चा बेईमान हो गया तो क्या करेंगे, वो तो निष्ठा से है ना। पिछले 1 जुलाई को समृद्धि महामार्ग पे भीषण एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 26 लोग जीते जी जल गए, यानी जलकर उनकी मृत्यु हो गई बस के एक्सीडेंट में। दूसरे दिन उनको अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ। और महाराष्ट्र की इतनी बड़ी घटना, और ये लोग खुद की नैतिकता न रखे और दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा के दिन बीजेपी में भागे राष्ट्रवादी के साथ, राष्ट्रवादी के सभी आमदार अजित पवार जी के साथ। तो ये सारा कृत्य महाराष्ट्र देख रहा है और सत्ता पाने के लिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है ये भी देख रहा है। शिंदे जी का कैसा उपयोग हो गया, अब राष्ट्रवादी का कैसा उपयोग होगा, और आने के फ्यूचर में सत्ता के लिए क्या क्या नहीं करेंगे ये सारा देश भी देख रहा है और आज महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है। जिन्होंने इनको मतदान दिया, आज उनके साथ तो इतना बड़ा धोखा हो गया कि वो सोच समझ के ही अगले बार मतदान करेंगे। तो वो जो मतदाता है वो मतदाता इनको इनकी जगह दिखाएंगे, और आज महाराष्ट्र की जनता का विश्वास 100% कांग्रेस पर रहेगा। और माननीय नानाजी पटोले और माननीय अशोक चव्हाण साहब इनके नेतृत्व में, और माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे और माननीय राहुल जी गांधी, माननीय सोनिया जी गांधी, इनके मार्गदर्शन में
महाराष्ट्र में 100% अगली बार कांग्रेस की सत्ता आएंगी। आपने देखा होगा कि जब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी तब शिंदे साहब राजीनामा जेब में लेके घूमते थे, बार बार उद्धव जी के पास राजीनामा देते थे। बाद में महाविकास आघाड़ी में जब बने, कुछ दिन सत्ता में रहे और फिर उन शिंदे जी ने ये कहा की राष्ट्रवादी हा पक्ष काँग्रेस गिळायला राष्ट्रवादी हा पक्ष शिवसेना गिळायला लागलाय, बोटावर मोजण्या इतके फक्त आमदार राहतील जर राष्ट्रवादी सोबत राहिलो तर। आज जिस अजित पवार के डर से उद्धव जी को धोखा देके बीजेपी के साथ गए थे, आज वही अजित पवार यहाँ आ गया। अब आता तर ते गिळूनच टाकतील त्यांना, मग आता गिळणार नाही का कि आता कोणता नवीन यानी इनको कोई नया सुरक्षा कवच मिल गया है क्या शिंदे जी को। और देवेंद्र जी की ऐसी हालत हो गई है कि उन्होंने कभी उद्धव जी के खिलाफ बोलना, कभी शिंदे जी के खिलाफ बोले, और आज अजित पवार के और राष्ट्रवादी के खिलाफ तो बहुत ही बोले। आपने देवेंद्र जी के काफ़ी वीडियो देखे होंगे, और अब देवेंद्र जी ने उनको साथ में ले लिए। तो आदमी के जबान पे भी विश्वास होना चाहिए। आज खुद नागपुर की जनता भी उनके जबान पे विश्वास नहीं रखेगी, ऐसी दशा हो गई उनकी। यानी ऊपर वाले का फटका पड़ा तो कुछ भी बोलना, किसी के भी साथ बैठ जाना, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। विधानसभा अध्यक्ष ने उचित न्याय किया तो 16 विधायक जो शिंदे जी के साथ थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई हुए तो बचे हुए जो 24 हैं शिंदे जी के साथ के एमएलए, वो जैसा नाव में छेद होता है तो चूहे सबसे पहले कूद के भागते, वैसे वो भागेंगे और अपनी जान बचाएंगे। वो उद्धव जी के शरण में जाएंगे। और अजित पवार जी जो बीजेपी के साथ अभी आ गए हैं, तो 100% शिंदे जी के खिलाफ में, शिंदे जी के साथ में जितने एमएलए थे वहाँ पे उनके जो राष्ट्रवादी के अजित पवार जी को मानने वाले आमदार हैं उनको वो 100% ताकत देंगे और शिंदे जी के गुट का पूरा सफाया कर देंगे। महाविकास आघाड़ी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ दी उसका ईमानदारी से साथ दी, कभी किसी से बेईमानी नहीं की। हमारी संख्या ज़्यादा भी रहेंगी तो भी हम उनको साथ में रखेंगे, ऐसा कांग्रेस की नीति रही है और ऐसी ही रहेगी। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।